कर्नाटका के दिल में बसा ये शहर आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां 1600 से भी ज्यादा मंदिर और स्मारक बिखरे हुए हैं। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि उस महान भारत की असली पहचान है जिसे हम अक्सर किताबों में भूल जाते हैं। सोचिए, एक दौर था जब यहाँ की गलियों में हीरे जवाहरात बिकते थे। कोई जड़ी बूटी का मालूम रेस वाला आए तो हर एक चीज मिलता है इधर। कुछ तो संजीवनी है ना, हनुमान जी हाँ, पर्वत को इधर ही लेकर क्या वो कुछ भी किसी भी मालूम नहीं है। वेलकम टू द हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की वो राजधानी जहाँ की मिट्टी आज भी भारत के स्वर्णिम युग की गवाही देती है। तो दोस्तों, हिचाइक करके मैं जैसे ही हम्पी की सीमा में घुसा, नज़ारा पूरी तरीके से बदल चुका था। इट्स सो गुड। यहाँ का वेदर बहुत औसम है, बहुत जीरो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट एंड द ग्रीनरी वाज टू गुड। बड़े बड़े पत्थर, अजीबोगरीब चट्टानें और वो एहसास जैसे हमने टाइम ट्रेवल कर उस एरा में अपने कदम रख दिए हैं। इनफैक्ट ये जगह कुछ अलग लग रही है। द वाइब एंड द एनर्जी इज सो डिफरेंट एंड आई थिंक शाम के वक्त यहाँ विजिट करना वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। आई मीन, just look at this view. कैन यू बिलीव, ये मंदिर 1400 साल पहले बनाया गया था। यह है विरूपाक्ष टेम्पल। जैसे ही हम मंदिर के अंदर आते हैं, ये मंदिर इतना भव्य और सुंदर है मानो इसका पहला गोपुरम आपकी वेलकम के लिए बाहें बिछाकर खड़ा हो। इस गोपुरम को बिटपाया गोपुरा भी कहते हैं। ये द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया था, जो 165 फीट ऊंचा है और ये सबसे बड़ा गोपुरम है। मैं तो बस यहाँ जैसे खो सा गया था। यहाँ की एनर्जी फील करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो बेसिकली विरूपाक्ष मंदिर में लॉर्ड शिवा की पूजा होती है। तो गाइज, मेरे पीछे जो लक्ष्मी है, ये एक हथनी है, और अगर आपको लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए, इसका नाम लक्ष्मी है हथनी का। अगर आपको इस लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए तो आपको 20 रुपीज़ देना पड़ेगा, और 20 रुपीज़ में ये आपको आशीर्वाद देगी, आपके सर पे सूंड रखेगी। और लकीली हम जब यहाँ पहुँचे तो शाम की आखिरी आरती हो रही थी। तो ये कुछ स्टूडेंट्स का भाई सर्कल यहाँ पर आया हुआ हम्पी घूमने के लिए स्कूल ट्रिप से। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? स्कूल बैंगलोर से भाई। बैंगलोर से आए, तो सारे बैंगलोर से घूमने के लिए आए हैं। ये भाई काफी कॉन्फिडेंट लड़का है, इसने बहुत सारी बातें बताई हमें। तो भाई कैसा लगा यहाँ करके? हमको बहुत सारा खुश हुआ है। खुश हुआ है? कैसा देखने में, क्या समझ में आया कुछ इस जगह की वैल्यू क्या है? देखने में अच्छा लगा। और तुमको कैसा लगा भाई? यहाँ देखकर, यहाँ आकर कुछ चीजें देखते हैं पर समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? हाँ, आज का टेक्नोलॉजी वहाँ पुराने जमाने में कैसा किया वो हमें समझ नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा। ये इसको पत्थर को हम क्या, अबे जल्दी बोल, मारा तो इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड आता है। जो भी है, रामायण देखना भाई तो समझ में आएगा इस जगह की वैल्यू क्या है। बाकी अच्छा लगा इन लोगों से भाई। क्या बोलोगे भाई? See, there is lot of water in this river. ये देखो यार, यहाँ पे जगह जगह ना कचरा फेंक दिया। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, तो बिल्कुल साफ सुथरा था और इतनी खूबसूरत सी नदी है ये देखो, लेकिन आपको कचरा दिखेगा हर जगह कचरा दिखेगा। दिस इज नॉट गुड। हम लोगों के हम ही लोग आते हैं, हम ही लोग फेंक के चले जाते हैं। म्यूनसिपालिटी नहीं, यहाँ पे तो फाइन लगना चाहिए कम से कम 2000 रुपये। भाई अपना सामान अपने साथ लेकर के जाओ। बुरा लगता है यार, क्योंकि हम इंडियंस हैं ना,
हम लोग अपने रिचुअल्स के चक्कर में ना नदियों को भी नहीं बख्श रहे हैं आज के डेट में। इतने रिचुअल्स और इतने हेरिटेज रिच प्लेस में अगर इतनी गंदगी होगी तो जो टूरिस्ट आएंगे सोचो उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। क्या खाने को? इडली पूरी डोसा पड्डू। अच्छा डोसा कितने का? 250 भैया, डोसा वड़ा 50, इडली वड़ा 50, अप्पे के 50। टन टन। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट है। Not bad. It's too spicy. It's too spicy. But okay. उतना भी खराब टेस्ट नहीं है जितना मैं सोच रहा था। 50 रुपए के हिसाब से भाई ठीक नाश्ता। हम्पी का मार्केट सिर्फ लोकल नहीं था, ये एक ग्लोबल ट्रेड हब था जहां मसाले, घोड़े, सिल्क, ज्वेलरी सब कुछ मिलता था। और यहाँ का बाजार देखकर फॉरेन ट्रैवलर्स भी हैरान रह जाते थे। अभी बज रहे हैं 11 और अभी मैं हम्पी घूमने के लिए निकल गया हूँ और मैं आपको एंशिएंट हम्पी घुमाऊंगा। हम्पी बहुत ही ज़्यादा जो है ना रीच रहा है अपने हिस्ट्री को लेकर के। और आज जो मेरी तलाश रहेगी वो मेरी तलाश रहेगी इस 50 के नोट पे जो आप ये वाला देख रहे हो स्टोन चैरियट, इस स्टोन चैरियट को भी हम्पी में ही रखा गया है। तो हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे स्टोन चैरियट रखा हुआ है और कहते हैं 15वीं शताब्दी में बीजिंग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो रिच शहर था वो हम्पी था। तो राजा कृष्ण देव राय ने इस जगह का रीडेवलपमेंट किया, बोलते कायाकल्प करवाया। जगह जगह उन्होंने जहाँ जहाँ पे उन्हें मूर्तियाँ मिली, जहाँ जहाँ पे उन्हें भगवान के निशान मिले, वहाँ वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनवाया और इस जगह का एक पूरा ह्यूज जो है ना रीडेवलपमेंट करवाया गया। बेसिकली हम्पी 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। साउथ में है सारे मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल और बीच से गुजरती है तुंगभद्रा रिवर। ये पता नहीं बेर है ये क्या है, पर ये देखो है तो बहुत सही चीज। और नदी के उस पार है हनुमान जी का जन्म स्थान। How much time will it take to reach there? 10 minutes. Only 10 minutes? Yes. Yeah. तो मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हो ना पहाड़, ये है मातंग पर्वत। और यहाँ पे ना महर्षि मातंग जो है वो तपस्या कर रहे थे एक दिन और अचानक से एक भैंस को जो है बाली ने मार दिया और उसके शव को इस पहाड़ के ऊपर फेंक दिया। तो जब उस शव को पहाड़ के ऊपर फेंका तो इससे ऋषि मातंग की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने बाली को श्राप दिया कि भाई तुम अगर कभी भी इस पहाड़ के ऊपर आओगे ना तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये श्रापित पहाड़ था बाली के लिए, तो बाली कभी भी इस पहाड़ पे नहीं जा सकता था। और एक टाइम पे जब बाली और सुग्रीव का विवाद हो गया और सुग्रीव को ये बात मालूम था कि बाली हर जगह उसे ढूंढ सकता है और हर जगह आ करके उसे मार सकता है, लेकिन इस पर्वत पे नहीं आ सकता। तो बाली से बच करके और बाली से छुप करके सुग्रीव जो है ना उन्होंने इस जगह पे शरण ली थी। कई साल तक वो इस जगह पर रहे थे और उसके बाद भगवान श्री राम भी सुग्रीव को यहीं पे मिले थे और फिर उसके बाद योजना बनाई गई और फिर बाली का जो है वध किया गया मिल करके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये रास्ता है यहाँ से जाने का। वाओ ऑसम। ये ना ये सब उनके जो किंग के एडमिनिस्ट्रेटिव है टेंपल। रामायण में है ना राम लक्ष्मण और हनुमान जी के बादशाह था ना कलडी के बालू। इसका ये जगह उसका ही है उसका ओके। उनका वंशज ने आते रहते हैं बालू। इधर ही आता है, चीता भी आता है। चीता भी आता है। अच्छा वाओ। ये फेस देख, मुंह का है औरत का फेस सब पूरा सांप का है। अच्छा नीचे सांप का है ये मुंह है औरत का सांप फेस का इधर ही है देखो। फेस वो मुंह भी है ना, वो भी वहाँ पे भी। हाँ सब पूरा सांप है। अच्छा नीचे पूरा स्नेक का है और ऊपर देवी माँ का। तो वो माता है ना दो भी नागा माता, नागा माता, नागिन को तो आते ना। हाँ नागिन हाँ उनका ये है, वो माता का सिक्योरिटी गार्ड है। बड़ा साफ है वो। मॉर्निंग 6 o'clock हाँ टाइम ने कोई भी नहीं आते। कोई भी नहीं आते। 7 डे ना 7 फुल हाँ मेंशन होता है इधर। अच्छा क्योंकि खेत करने वाले हैं ना नहीं आते रात पे। अच्छा तो बालू आते हैं, चीता भी नहीं, इनका भी जरा हालत रहता ना फिर केला का ज्यादा।
हम्पी सिर्फ एक टूरिज़्म प्लेस नहीं है, हम्पी एक एहसास है, हम्पी एक जीता जागता एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे जितने भी रूम्स बचे हुए हैं आज के टाइम पे, उनका रीडेवलपमेंट और उनका मेंटेनेंस जो है राजा कृष्ण देव राय ने कराया था। एक टाइम पे इस जगह को जला दिया गया था तालीकोटा के युद्ध के बाद 1565 में। जितने भी आप यहाँ पे रॉक्स देख रहे हो ना, उन सभी के रॉक्स जले हुए आपको दिख रहे होंगे। लगभग 6 महीने तक रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आग जलता रहा। सोचो कितना विशाल तरीके से इस जगह को नुकसान पहुँचाया, ताकि इस जगह की भव्यता को नुकसान पहुँचाया जा सके। एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो अभी ये जगह है अच्युतराया मंदिर बाज़ार, और यहाँ पे जो है ना एक टाइम पे सोने और मसाले, घोड़े और रेशमी चीज़ों के उत्पाद जो होते थे ना यहाँ पे बिकते थे, और दूर दूर से पूरी दुनिया से जो है ना बड़े बड़े व्यापारी आते थे यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि उस समय ना एक सामान के बदले में दूसरा सामान मिलता था। तो उस क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल होता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर होती थी, इसी जगह पर अच्युतराय मंदिर बाज़ार में। तो ये ना सुग्रीव गुफा है जो अभी आप देख रहे हो। इसके अंदर जो है ना पैरों के श्री राम कहते हैं, श्री राम जी के पैरों के निशान है। वहाँ पे 2 पैरों के निशान बने हुए हैं, उकेरे हुए हैं, मिट्टी में कार्विंग की हुई है, और वहाँ पे बैठने की एक जगह है। तो सुग्रीव गुफा के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। कहते हैं कि जब रावण जो है सीता माता का हरण करके लेके जा रहे थे, तो उन्होंने सीता माता ने अपने कुछ आभूषण फेंके थे। तो इसी गुफा के अंदर जो है ना सुग्रीव ने, राजा सुग्रीव ने भगवान श्री राम को वो आभूषण सीता माता के वापस करे थे। तो हम्पी में है बहुत कुछ जो आपको ना सीधा सीधा रामायण काल से जोड़ देती है। बाकी हम लोग अभी चल रहे हैं। तुषार भाई हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमारे इस ब्लॉग में। तुषार भाई मुंबई से हैं और सोलो राइड कर रहे हैं बाइक से, और मैं भाई हिचाइक कर रहा हूँ। तो 2 ट्रैवलर्स जुनूनी हम्पी के इन रूम्स में घूम रहे हैं आज। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एक विश ट्री है। आप देख रहे हो इस विश ट्री पे ना कई सारे लोगों ने अपनी मन्नत जो है ना वो लिख करके बांध रखी है, पत्थर डाल करके ऐसे जो है ना कपड़ों से बांध रखा है। इस पेड़ में जगह जगह आपको ये विश ट्री के आसपास ना बहुत सारे आपको दिखेंगे लोगों ने मन्नतें मांग रखी है। इस जगह की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि लोगों का मानना है ऐसा कि जब उनकी विश पूरी हो जाती है तो उन पत्थरों को खोलते हैं और ऐसे जो आप देख रहे हो पत्थर के टीले बना देते हैं। आई होप अगर आप हम्पी आओगे तो आप अपनी विश जरूर यहाँ पे मांगना, होप सो कि वो पूरी हो जाएगी, तो आप ये रिचुअल्स दोबारा से फॉलो कर पाओगे। Namaste, welcome. My name is Gangadhar Swami Maidar, local guide हूँ। विजया विठाला टेम्पल। सो ये गोपुर जो बनाया है सर 5 स्टोरी गोपुर था। इसी को ओनली अभी सिर्फ 3 स्टोरी इज देयर। बिफोर जो वार में उन्होंने फिरंगी तोप से कैनन से मारा है सर। ये तोप से मारा सर। सो ये नदी के पास उस तरफ एक टेम्पल है, वो ये ऋषि मुनि लोग तपस्या करने का वो ऋषिमुख पर्वत बोलते हैं। वो अंजनाद्रि, ऋषिमुखा, माल्यवंता, माटुंगा, हेमकोटा 5 हिल सेंटर में तुंगभद्रा नदी तीर में हमारा विजयनगरा किंगडम इधर फाउंडेशन होते हैं। दिस इज कॉल्ड हिंदू किंगडम बोलते हैं। सो 4 डायनेस्टी रूलिंग विजयनगरा किंगडम को संगमा, साळवा, तुळुवा, अरवीड। उसमें मोस्ट पावरफुल किंग राजा कृष्णदेवराय, तुळुवा डायनेस्टी। 28 किंग्स रूलिंग किया विजयनगर किंगडम को। लगातार 3 इयर्स वार विक्ट्री होती है। 3 इयर्स वार विक्ट्री होने के बाद उनको हराने के बाद ओडिशा में कोणार्क सन टेम्पल है ना, कोणार्क सन टेम्पल देख के इम्प्रेस होने के बाद ये चैरिट इधर बना, इसीलिए इसका रथ का नाम है विजय रथ बोल के नाम रखा है, विजय रथ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हम्पी इज द 3rd पोजीशन इन आवर हम्पी। सो 53 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, 53 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। फर्स्ट इज द ताज महल, सेकंड वन इज द एलोरा केव्स, थर्ड इज द आवर हम्पी। यहाँ के जो पिलर्स हैं इनसे म्यूजिक बनता है। हमारे संगीत के 7 सुर इनसे सुनाई देते हैं, इसलिए उन्हें म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है। लेकिन करंटली यहाँ पे कोई
रेस्टोरेशन का वर्क चल रहा था तो हमें उसे छूने की परमिशन नहीं मिली। इट इज अ वेरी हाईलाइट ऑफ आवर पॉपुलर कार्विंग्स है, इधर का चीज़ है हम्पी का स्पेशल। सो दिस इज द 6-in-1 इमेजिनेशन, ओनली 4 इंच स्टोन है। इसमें 6 इमेजिनेशन एनिमल मल्टीफाई कार्विंग्स बोलते हैं इसी को। फर्स्ट वन दिस इज द बिग मंकी, बेबी मंकी को गोदी लेने का, बिग मंकी बेबी मंकी। एंड सेकंड वन इज द फ्रॉग जंपिंग, मेंढक पानी में जंप कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज द शेषनाग, ऊपर स्नेक है नीचे शिवलिंग, इसी को बोलते हैं शेषनाग। एंड फोर्थ वन लाइक दिस इज द किंग कोबरा, स्नेक रनिंग टेल सेंटर बॉडी एंड दिस द फेस एंड दिस द आइस। एंड फिफ्थ वन फ्लाइंग हनुमान, हनुमान जी उड़ रहे श्रीलंका इन द स्काई, हनुमान इन द स्काई श्रीलंका, 2 legs है, tails, hands and face. And sixth one another one, this is the big chimpanzee, baby chimpanzee feeding the milk. बट इन सब के बावजूद भी इस जगह की एनर्जी आज भी हाई है। आपको यहाँ पर आकर राजाओं वाली फीलिंग आएगी। हमारे भारत के उस गोल्डन एरा की पहचान आप हम्पी में कर सकते हो, जो आपने शायद अब तक किताबों में ही पढ़ा है, उसके बाद आप भूल चुके हो।